Actinium-227 has a half-life of 22.0 years with respect to radioactive decay. The decay follows two parallel paths, one leading to thorium-227 and other to 223 francium. एक्टिनियम जो है उससे थोरियम मिलता है या फ्रांसियम मिलता है, दो तरह से यह डीके होता है। लेकिन अगर आप देखें तो फ्रांसियम के लिए इससे अल्फा इमिशन करना होगा, वाइल थोरियम के लिए इसे बीटा इमिशन करना होगा। The percentage yields of these two daughter nuclides are 2.0 and 98.0 respectively. What are the decay constant lambda for each of the separate paths? जब इस तरह से इमिशन होता है, दो तरह से इमिशन होता है, तो जो डीके कांस्टेंट है उससे हम लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 लिखते हैं। लैम्बडा 1 जो है वो अल्फा इमिशन के लिए हाफ लाइफ फाइंड करने में मदद करता है और लैम्बडा 2 जो है वो बीटा इमिशन के लिए हो सकता है, इनफैक्ट होता है। तो लैम्बडा 1 जो है अल्फा इमिशन के लिए डीके कांस्टेंट है और लैम्बडा 2 जो है बीटा इमिशन के लिए डीके कांस्टेंट है। और टोटल डीके कांस्टेंट जो लैम्बडा है वो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द टोटल डीके कांस्टेंट with half-life formula. We can find this. Lambda is 0.6932 divided by T half. So lambda 1 plus lambda 2, that is the decay constant for alpha and beta emissions respectively, can be found like this: 0.6932 divided by T half, that is 22.0 years. इस बात का ध्यान रखें कि वह अल्फा इमिशन के बाद कुछ भी बने, बीटा इमिशन के बाद वो थोरियम बने, अल्फा इमिशन के बाद वो फ्रांसियम बनता है, लेकिन एक्टिनियम तो चले गया। और एक्टिनियम के जो हाफ लाइफ का मतलब यह है कि 22 इयर्स में एक्टिनियम जो है वह या तो अल्फा या बीटा इमिशन करके फ्रांसियम या थोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां लैम्बडा की जो वैल्यू है वह हम फाइंड कर सकते हैं। लैम्बडा की वैल्यू जो है मिलेगी हमें, लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 0.03151। यह लैम्बडा की वैल्यू है, दैट इज लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2। The percentage yield of these two daughter nucleides are 2.0 and 98.0 respectively. The percentage yield का साफ मतलब है कि जो एक्टिनियम है, अगर हम percentage yield 2.0 थोरियम के लिए लेते हैं, this is 2.0% and this is 98%. मैं लैम्बडा 1 ले रहा हूं इसके लिए सपोज, और लैम्बडा 2 इसके लिए लेता हूं बीटा इमिशन के लिए। तो एक बात सीधी सीधी है, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 जो होगा वह इनके परसेंटेज यील्ड के रेशियो में होगा। दैट्स वेरी वेरी सिंपल। 98/2 होगा, 49 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रेट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो लैम्बडा इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होता है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दोनों के लिए सेम है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 2 और 98 के रेशियो में होगा, 98/2 होगा अगर देखा जाए तो यहां पर। तो लैम्बडा का रेशियो जो है वह भी लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 भी वही होगा जो R1 अपॉन R2 है। सो सॉल्विंग दिस टू वैल्यू, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इज 49/1। यहां से लैम्बडा 2 और लैम्बडा 1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लैम्बडा 1 की जो वैल्यू है वह 49 टाइम्स लैम्बडा 2 है। लैम्बडा 1 की 49 लैम्बडा 2 है, तो यहां 49 लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 2 हो जाएगा। लैम्बडा 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद यह हो जाएगा 50 लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 0.3151। लैम्बडा 2 की वैल्यू यहां मिलेगी आपको ईयर इनवर्स में। कितनी वैल्यू होगी? यह होगा 6.3 10 to the power -4 यस। और लैम्बडा 1 की वैल्यू 49 टाइम्स दिस, दैट इज 3.08 10 to the power -2 years. That is the answer. That's interesting.